स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। आज आपकी क्लास 7 बुक का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सिमेट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्री होता क्या है। हम अपने चारों तरफ देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसे होंगी जिनको हम बीच में से टू पार्ट्स में डिवाइड करें, इक्वली टू पार्ट्स में, तो वो सेम होंगी एक दूसरे पे। जैसे सपोज ये एक स्क्वायर लिया हमने, अगर हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया और इस पार्ट के ऊपर ओवरलैप करा, मतलब यहां से सपोज ये पेपर है तो इसको इधर फोल्ड करा, तो ये एक दूसरे को बिल्कुल भी ओवरलैप कर देंगे। तो दैट मीन्स ये दोनों पार्ट बिल्कुल इक्वल हैं, तो ये सिमेट्रिकल हैं। इसी तरह से जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं लेटर टी, अब लेटर टी को अगर हम यहां से डिवाइड करें तो क्या होगा, ये दोनों तरफ से सेम है, मतलब इसको या तो हम मिरर में देखें या इसको ऐसे फोल्ड करें तो ये इक्वल होगा। तो दैट मीन्स टी भी हमारा एक सिमेट्रिकल फिगर है। इसी तरह से एच है हमारा इंग्लिश लेटर, तो इसको अगर हम यहां से डिवाइड करें टू पार्ट्स में तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल होंगे देखने में। मतलब अगर हम इस पेपर पे लिख के एच को ऐसे फोल्ड करें तो ये इसके ओवरलैप हो जाएगा, दैट मीन्स ये एक सिमेट्रिकल फिगर है। और अगर इसको यहाँ पे इस तरह से हम फोल्ड करें तो ये वाली फिगर और ये वाली फिगर भी सेम होगी, तो मतलब ये दो तरह से हमारी सिमेट्रिकल फिगर हो गई। और इसी तरह से नेचर में हमारी बहुत सारी फिगर्स सिमेट्रिकल होती हैं, जैसे कि ये लीफ है पेड़ की, तो जनरली ये लीफ क्या होगी, सिमेट्रिकल होगी। अगर इसको हम यहां से ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारी लीफ सिमेट्रिकल होंगी, पर एक इन जनरल सिमेट्रिकल होती है। और भी जैसे कोई फ्लावर है 4 लीव्स का, अगर उसमें ऐसे 4 लीव्स हैं तो और इसको आप ऐसे डिवाइड करो तो ये दोनों एक सी होंगी, इधर का पार्ट इधर के इक्वल है, तो दैट मीन्स हम बोलेंगे ये फिगर, इस फ्लावर की शेप एक सिमेट्रिकल शेप है। अब चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब जिस लाइन से हम उस फिगर को 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 सेम इक्वल पार्ट में, उसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। जैसे ये हमारा रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल में क्या हो गई, ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, क्योंकि हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस लाइन से तो ये दोनों तरफ से इक्वल है, ओवरलैप हो जाएगी। पर अब जरूरी नहीं है कि हर फिगर में एक ही हो सकता है एक भी नहीं हो, या एक से ज्यादा या इनफाइनाइट भी हो सकती हैं। जैसे इसको रेक्टेंगल में ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, तो इसको अगर हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम होंगे। इसी तरह से हम देखते हैं, अब ये ओवल है सपोज हमारा, तो ओवल में ऐसे करा हमने तो ये सेम हो गया। ये थोड़ा ड्रॉ करने में गड़बड़ हो रहा है, पर अगर एग्जैक्ट ओवल है तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, और इसी तरह से ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब ये ट्रायंगल है हमारा, सपोज रेगुलर ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, ये, जिससे कि ये और ये दोनों एक दूसरे पे अगर हम ओवरलैप कर रहे हैं तो वो सेम होगा। मतलब इसके सेंटर पॉइंट से इसको अगर हम मिला रहे हैं तो ये हो गई हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से अगर कोई हमारा सर्किल है तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री इनफाइनाइट होंगी, क्योंकि सर्किल को अगर हम सेंटर से कहीं से भी फोल्ड कर दे तो वो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, वो सेम होगा। ये देखिए कहीं से भी जो उसके सेंटर पॉइंट से लाइन जा रही है वो सब उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो दैट मीन्स किसी भी फिगर की एक भी हो सकती है लाइन ऑफ सिमेट्री और बहुत सारी भी हो सकती हैं। पर अब देखिए जैसे सपोज ये एक स्क्वायर है, सॉरी रेक्टेंगल है ये, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमने देखा ये भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन सपोज यहां पर एक डॉट है इस जगह पे, तो ये सिमेट्रिकल फिगर होगी क्या, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर हमने इसको यहां से फोल्ड करा तो देखा यहाँ पे तो डॉट है, इधर तो डॉट नहीं है, दैट मीन्स ये और ये पार्ट दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये फिगर सिमेट्रिकल फिगर नहीं है और ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अब इसकी जगह अगर हमारा डॉट एकदम यहां पर होता सेंटर में,
तो ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती क्योंकि इधर डॉट है इधर नहीं है, लेकिन ये सेंटर में है तो इसको हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये वाली हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी क्योंकि ये डॉट आधा इधर आ रहा है आधा ऊपर आ रहा है। तो बेसिकली लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, वो लाइन जो उस फिगर को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करती है उसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। देखिए हमने सिमेट्रिकल फिगर क्या होती है वो समझ लिया, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है ये भी देख लिया। अब ये देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो यहां पे सपोज ये आपको एक फिगर दे दी जाएगी और यहाँ पे एक डॉट यहां पर है एक डॉट यहाँ पे। अब आपको इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है तो आपकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, एक ये हो गई, क्योंकि इससे भी ये दोनों डॉट आमने सामने होंगे। अब अगर सपोज इसमें सिर्फ एक डॉट होता वो भी थोड़ा इस जगह पे, तो आपसे पूछा जाता तो इसमें आपकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी क्योंकि ये बनाएंगे तब भी नहीं होगी, ये बनाएंगे तब भी इक्वल पार्ट नहीं हुए, ऐसे भी इक्वल नहीं हुए और ऐसे भी इक्वल नहीं हुए, तो आप बोलेंगे इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अब क्वेश्चन और किस तरह से आ सकता है, जैसे सपोज आपको ये फिगर दे दी है और यहाँ पे ये आपको दे दिया कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब आपको पूरी फिगर ड्रॉ करनी है। अब जैसे ये लाइन ऑफ सिमेट्री है दैट मीन्स इस लाइन ने इस फिगर को 2 इक्वली मिरर पार्ट में डिवाइड किया होगा। मतलब अगर हमने यहाँ पे मिरर रखा तो इसकी इमेज एग्जैक्ट जैसी मिरर में रिफ्लेक्ट होती है वैसी ही इस साइड होगी। तो हमें क्या बनाना होगा, इसी तरह से यहाँ पे ये बनानी होगी। तो ये हो गई हमारी पूरी इमेज। तो इस तरह से या तो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी होगी, बताना होगा इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, या लाइन ऑफ सिमेट्री दी है तो आपको उससे पूरी फिगर ड्रॉ करनी होगी। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशनल सिमेट्री। अब सिमेट्री तो आपको पता ही है क्या होता है, रोटेशनल जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है कुछ रोटेट करना। मतलब कोई फिगर अगर रोटेट हो रही है और उस रोटेशन में थोड़ा सा वो रोटेट होते ही हमें ऐसा लग रहा है ये एग्जैक्ट सेम हो गई। जैसे सपोज करिए ये एक पिन व्हील है, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी। इसके 3 पंख जो हैं इसको ए बी सी नाम दे दिया। अब अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं दैट मीन्स इसको ऐसे घुमाएंगे तो ए पार्ट कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ए पार्ट यहां पर आ गया, सी पार्ट यहां आ गया और बी पार्ट ऊपर आ गया। लेकिन क्योंकि हमें पता है ये ए बी सी है इसलिए ये रोटेट हुआ है। ए फैन यहां पर आ गया है, इसकी लोकेशन चेंज हो गई है, लेकिन ये अभी भी सिमेट्रिकल है। इतना घूमने पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सेम है। मतलब कितना घुमा ये 120 डिग्री, 120 डिग्री घूमने पे बिल्कुल सेम फिगर आ गई जैसा ही ये था। अगेन अगर हम इसको घुमाएंगे 120 डिग्री पे तो क्या होगा, ए फिगर यहां पर आ जाएगी। ए यहां पर आ गई, बी यहां पर, सॉरी ए यहां पर है, बी इधर है और सी यहां पर है, बी इधर आ गया। तो ये फिर से हमारी सिमेट्रिकल फिगर हो गई। इसे हम कब तक घुमाना है रोटेशनल सिमेट्री पता करने के लिए, जब तक कि ये ए पॉइंट वापस इधर नहीं आ जाए। तो इसके लिए एक बार और टर्न करेंगे हम। तो इससे क्या हुआ, ए पॉइंट वापस ऊपर आ गया, बी इधर आ गया, सी इधर आ गया अपनी जगह पे। मतलब हमने इसे 1 2 3 बार टर्न करा तो ये अपनी जगह पे आ गए। पर इस बीच में हमें कितनी बार सेम फिगर मिली, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम। मतलब इस रोटेशन में पूरा कंप्लीट रोटेशन मतलब ए पॉइंट जहां था वो वापस वहीं आ गया। मतलब उस फिगर को पूरा 360 डिग्री हम घुमा रहे हैं। तो उसमें हमें कितनी बार सिमेट्रिकल फिगर दिखाई दी, 1 2 3। तो मतलब ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो गया, 3। ऑर्डर कितना हो गया यहाँ पे 3, सिमेट्रिकल ऑर्डर
3 हो गया, क्योंकि 360 डिग्री घुमाने पर यह हमारे को 3 बार सिमेट्रिकल फिगर दिखाई दी। और रोटेशनल सिमेट्री क्यों होगा? क्योंकि रोटेट करने पर हमारे को इसमें सिमेट्रिकल फिगर दिखाई दी है। पहले क्या था, लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब उस लाइन से फोल्ड करने पे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी फिगर, सेम 2 पार्ट्स में। यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेट करने पे कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है कि हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हमारे को ये सिमेट्रिकल फिगर दिखेगी। तो उस हिसाब से तो ये कोई सिमेट्रिकल फिगर नहीं हुई ना, क्योंकि अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो अलग अलग डिजाइन है। लेकिन जब हम इसको घुमाते हैं, 120 डिग्री पे घुमाया तो सेम फिगर दिखाई दी, अगेन 120 डिग्री पे रोटेट करा तब भी सेम फिगर दिखाई दी। इसलिए इस चीज को हम बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। और कितना इसका ऑर्डर हो गया? ऑर्डर 3। अब इसके और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। अब रोटेशनल सिमेट्री का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ये हमारा एक रेक्टेंगल है। अब इसको अगर हमने 90 डिग्री पे रोटेट करा तो क्या हो जाएगा? ये इस तरह से हो जाएगा। इसमें हम एक पॉइंट रख लेते हैं ए। तो ये ए पॉइंट कहां पर आ गया? ए। ये सिर्फ पॉइंट ए क्यों रखा है? जिससे हमें पता चले कि ये रोटेट हो रहा है। अगेन हमने रोटेट करा इसको 90 डिग्री पे, तो क्या होगा? ये इस तरह से आ जाएगा। और ये ए पॉइंट कहां पर आ गया? यहां पे। अगेन हमने करा तो फिर से ये हो जाएगा ये वाली फिगर। और पॉइंट ए कहां पहुंच जाएगा? यहां पे। और फिर अगेन करेंगे 90 डिग्री पे तो ये अपनी पुरानी फिगर पे यहां पर आ जाएगा पॉइंट ए। मतलब हमने इसे 4 बार जब रोटेट करा 90 डिग्री के एंगल पे तो ये शेप हमें दिखाई दी। लेकिन इस शेप के सिमिलर कौन सी शेप है? ये वाली शेप है, क्योंकि ये तो अलग हो गई शेप, ये एकदम सेम शेप है। तो मतलब कि इस पूरे 360 के रोटेशन में ये कितनी बार आया सेम शेप में? फर्स्ट टाइम और फिर सेकेंड टाइम जब हमने इसे पूरा 360 डिग्री पे टर्न करा। तो मतलब इसका सिमेट्री ऑफ ऑर्डर क्या हो गया? 2। इसी तरह से हम देखते हैं ओवल। अगर हम लेते हैं कोई ओवल को करेंगे पहले तो ये ऐसे आ जाएगा 90 डिग्री पे। अगेन 90 डिग्री पे करा तो ऐसे आ गई फिगर। अब क्या हुआ? ये सेम आ गई। तो फर्स्ट टाइम सिमेट्रिकल फिगर आई, फिर करा तो ये ऐसे आई, फिर अगेन करा तो ये सेम आ गई, मतलब सेकेंड टाइम ये आ गई। तो यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगा? 2। इसी तरह से मतलब पूरा कंप्लीट 360 का जब रोटेशन होगा तो उसमें कितनी बार वो सेम फिगर हमारे को रिफ्लेक्ट हो रही है, वो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगा। और देखिए इसमें ये है कि जब 360 डिग्री पे हो जाएगा तो वो अपनी पुरानी शेप में पहुंच गया। दैट मीन्स वो तो होगी ही होगी उसकी शेप। अब जैसे अगर इसकी जगह हम स्क्वायर लेते हैं एक, तो स्क्वायर को करके देखते हैं कैसे होगा। ये स्क्वायर है, इसमें भी सपोज हमने कर लिया ये पॉइंट हमारा P है। अब ये 90 डिग्री पे करेंगे तो सेम ही हमारा दिखाई देगा, पर हमारा P पॉइंट कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। ये पॉइंट क्यों लिखा है? जिससे कि पता चले कि ये रोटेट हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर तो सेम ही दिखाई दे रहा है हमारे को, सारी साइड्स इक्वल है। फिर अगेन 90 डिग्री पे करा, फिर से ये रहा, लेकिन P पॉइंट कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। फिर अगेन 90 डिग्री पे करा तो P पॉइंट यहाँ पर आ गया। फिर अगेन 90 डिग्री पे करा तो वापस आ गया। मतलब फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम, मतलब 4 बार यहाँ पर सेम फिगर हमारे को रिफ्लेक्ट हुई है स्क्वायर में। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो गया 4। जब भी वो 360 पे आएगा तब तो होगी ही सेम, और उस बीच जितनी हो रही है हम सबको काउंट करेंगे कि 90 डिग्री पे आया सेम, फिर 180 डिग्री पे आया, फिर 180 डिग्री के बाद 270 डिग्री पे आया, फिर 360 डिग्री पे आया सेम। तो ये हमारा यहाँ पे सिमेट्रिकल ऑर्डर हो गया 4। इसी तरह से अब यहाँ पे एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस करेंगे। आपको कुछ भी डाउट है तो आप जरूर क्लियर करिए। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन 1-2 मार्क्स का जरूर आता है क्वेश्चन इसमें से।